नमस्कार। स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube चैनल में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। और जिस श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं उस श्रृंखला का मेरे विचार से ये छठा वीडियो है। और जो भी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगे, जो भी रचना सबसे अच्छी लगे, जो भी कविता सबसे अच्छी लगे, एक अंग्रेजी के एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स। जो कविता है वो प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन का मतलब है कि एक होता है शब्द का फूटना, एक बीज का अंकुर फूटना, वो शब्द आता है प्रस्फुटन। तो आप जब इमोशन में हैं, अपनी बात कह रहे हैं, फ्लो है। कविता कभी भी सोच के नहीं लिखी जाता है कि चलो आज खाना खा लिया है और चौराहे पे नीली वाली तेरी पीली वाली मेरी कर लिया है, अब पीली वाली से इश्क हो गया है तो उसके लिए कुछ लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस है। उन्होंने कहा ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। जब तक इधर फूटेगा नहीं भरगम हृदय ऐसी, जब तक दिल सपने ख्वाब उम्मीदें किसी से टूटेंगी नहीं, तब तक कविता जो है जन्म नहीं लेगी, तब तक कविता फूट के बाहर नहीं आएगी, अंकुरित नहीं होगी, पकेगी नहीं। तो उसी तरह से दुष्यंत कुमार, हर व्यक्ति, हर सर्जना को उन्होंने जिया है। सर्जना शब्द का अर्थ है मतलब पैदा करने वाला। आपकी भावना पैदा हुई, लेकिन लगता कैसे कि हमारे लिए लिखा गया है। तो ये जो प्रस्फुटन है, ये जो स्फुटन है, ये जो विस्फोटन है अंदर भावनाओं का, अंकुरण का, यही है दुष्यंत कुमार को, जिसने दुष्यंत कुमार बनाया। और सुनते हैं उनकी कुछ चुनिंदा गजलें। तो आज की पहली गजल कि इस रास्ते के नाम लिखो एक शाम और, या इसमें रोशनी का करो इंतजाम और, आंधी में सिर्फ हम ही उखड़ कर नहीं गिरे, हमसे जुड़ा हुआ था कोई एक नाम और। मरघट में भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खुला रहा है तुम्हारा निजाम। और निजाम का मतलब होता है राजा जो इस समय सत्ता में है। घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में, जो नमाज का एक पोस्चर है कि घुटनों पे रख के हाथ खड़े थे नमाज में, आ जा रहे थे लोग ज़हन में तमाम। और यहाँ दुष्यंत कुमार का मतलब कहने से ये है कि आप सिर्फ सर झुकाने से ईश्वर खुश नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपका मन कहीं भटक रहा है, मंदिर जाइए और फिर मन कहीं और है। मन से मतलब कि भावनाओं का भी झुकना बहुत ज़रूरी है। सजदे में रह के सिर्फ खुदा नहीं मिलता। तो बात वही है कि अगर जेहन में आप घुटने पर टिका के, या हिंदुओं में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम आप कर रहे हैं और मन में ये चल रहा है कि उस चौराहे पे जिसको देखा था उसकी स्कूटी का नंबर याद आ रहा है, तो वहाँ पे दुष्यंत कुमार यही कहना चाहते हैं कि जो है वो पूरा सिर्फ सर झुकाना इबादत करना नहीं है। हमने भी पहली बार चखी तो बुरी लगी, कड़वी लगेगी तुम्हें मगर एक जाम, और लड़कों को कई रातें याद आ गई आएंगे। हैरान थे अपने अक्स पे तमाम घर के लोग, हैरान थे अपने अक्स पे घर के तमाम लोग, शीशा चटक गया तो क्या हुआ एक काम और, उनका कहीं जहां में ठिकाना नहीं रहा, हमको तो मिल गया अदब में मुकाम और। सुनिए कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत, हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत, हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। जिस तरह गंगा में प्रवाहित करते हैं, थोड़ी आंच बनी रहने दो थोड़ा धुआं निकलने दो, थोड़ी आंच बनी रहने दो थोड़ा धुआं निकलने दो, कल देखोगी कई मुसाफिर इसी बहाने आएंगे। उनको क्या मालूम विरूप इस सिकता पर क्या बीती, विरूपित मतलब अपना रूप उसने बदला। उनको क्या मालूम विरूपित इस सिकता पर क्या बीती, वे आए तो यहाँ शंख सीपियां उठाने आएंगे। रह रहे आंखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, निर्जन दोपहर मतलब जेठ की दोपहरी, मतलब जून। मुंशी प्रेमचंद या कोई भी लिखते थे कि मैथिलीचरण गुप्त की कविता है शायद कि पहरवे सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। तो उन्होंने इसमें लिखा था कि जेठ की हो दोपहरी या फिर हो हिमपात भारी, इस धरती का सच्चा सेवक करता प्रहरों की रखवारी, पहरवे सावधान रहना। तो इसका मतलब ये कि निर्जन दोपहरी मतलब जब कोई आता जाता न दिखे,
वो निर्जन दोपहर की रह रहे आंखों में चुभती है हजपत की निर्जन दोपहरी, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे। यहाँ पे मुझे दिनकर याद आ गए। उन्होंने लिखा था कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रताप तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वे निश्चय फूल खिलाएगी, अंबर पर घनबन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और देवता जांच ले अब के ये स्वीकार नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। ये कविता मैं गा के आपको सुनाऊंगा, अगर ये सुननी है तो कमेंट कीजिए। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता। हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। ये मिडिल क्लास आदमी, ये जो व्यक्ति अकेलेपन से गुजरा है कि याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। आदमी अपने घर अपने विचारों में जब खो जाता है तो लौट के नहीं आ पाता है। हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए, हम क्या बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। अमन अक्षर एक गीतकार हैं, युवा हैं, हमारी उम्र के हैं, हमसे तो बड़े ही हैं। उनमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि ऐ नदी अभी तो चलते हैं फिर कभी बैठकर दोनों बतियाएंगे। तो उनकी तरन्नुम में था कि तुमने तोड़े हमारे घरौंदे बहुत, प्रीत और प्यार के महल तोड़ना। तुमने तोड़े हमारे घरौंदे बहुत, प्रीत और प्यार के ना महल तोड़ना। हमने छोड़ी पुरानी सभी आदतें, तुम भी अपनी सभी आदतें छोड़ना। तबाही मत मचाना जीवन देना। और दुष्यंत कुमार की इस गजल में तो सबसे पहली लाइन थी कि हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत, हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यहीं सिराने आएंगे। तो उन्होंने कोई, मुझे हिंदी के किसी कवि की 4 लाइन याद आ रही है कि मेरे प्यार पे उसको शक आज भी है, मेरे प्यार पे उसको शक आज भी है। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे हाथ उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो इसी महक के साथ विदा दीजिए आज मुझे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 से बच के रहिए। मनाली कम जाइए, मतलब जाइए लेकिन कोविड-19 से जुड़े इस पूरी गाइडलाइन का पालन कीजिए। और जो पंक्ति पसंद आए कमेंट कीजिए। बुक के 3 गिव अवे के लिए 3 गिव अवे है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का।